19,000 people who don't have any right to be in the UK returned, and also a big increase in the illegal working raids and arrests. देखिए, यूके की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा टफ स्टैंस लिया है। पिछले 6 माह के अंदर जब से ये नई लेबर गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, 19,000 के करीब लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। हर रोज़ बहुत सारी जगहों पे रेड्स मारी जा रही है, चाहे वो टेक अवेज़ हो, रेस्टोरेंट हो, सैलून्स हो, कार वॉशेस, ये इनके फेवरेट स्पॉट्स है, वहाँ पे रेड्स डाल रहे हैं। और जो कोई भी इल्लीगल पकड़ा गया, जिनके पास काम करने की इजाज़त नहीं है, जो ओवरस्टेयर है या जो इल्लीगली यूके में आए हैं, उनको बड़ी तेज़ी से पकड़ा जा रहा है और सीधा डिपोर्ट किया जा रहा है। जैसा कि यूके के होम ऑफिस के मुताबिक सिर्फ जनवरी के महीने में 600 के करीब लोगों को पकड़ा गया है और डिपोर्ट किया गया है। अचानक से यूके की गवर्नमेंट क्यों इतना तेज़ी से ये सब कुछ कर रही है, डिपोर्टेशन बहुत तेज़ी से कर रही है, इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ये ना सिर्फ यूके की गवर्नमेंट कर रही है, बल्कि अगर आप देख ले तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह में भी इमिग्रेशन के कवानीन दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। इनकी बुनियादी वजह एक ये है कि जहाँ पे भी आप देख ले, जो भी गवर्नमेंट्स है अभी, स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रम्प भी इक़्तिदार में आए हैं, तो वेस्ट में फार राइट के जो लोग हैं वो बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं और फार राइट की तरफ तेज़ी से जो सारी गवर्नमेंट्स है वो लीन कर रही है। स्पेसिफिकली यूके की बात की जाए तो यूके में एक फार राइट विंग पार्टी है, रिफॉर्म यूके के नाम से, जो कि बहुत ही तेज़ी से मकबूल होती जा रही है। जो 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ था उसमें भी करीब तीसरी बड़ी जमात बन के उभर आई है और बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है स्पेशली कंजर्वेटिव्स को, ऋषि सुनक की गवर्नमेंट को। बहुत सारी जगहों में उनके सीट्स उनसे छीन लिए गए हैं, जो कि सालों से वो जीतते आ रहे थे। अब जो नई गवर्नमेंट है वो भी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ अपनाने पे मजबूर होती जा रही है, क्योंकि उनको ना सिर्फ ये कि अपोजिशन की तरफ से प्रेशर है, बल्कि जो रिफॉर्म यूके पार्टी है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो लोगों में दिन ब दिन मकबूल होती जा रही है। वो समझती है कि यूके की जो डाउनफॉल है, जो कि एक इकोनॉमी में एक बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया है, जॉब्स नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली जो रेंट के प्राइसेस हैं वो अलार्मिंग हद तक इंक्रीज़ हो गए हैं। वो एडल्ट बच्चे यानी 18 से 20-22 साल की उम्र के, जो कि नॉर्मली फ़ौरन सेपरेट हो जाते थे अपने पेरेंट्स से, वो मजबूरन अपने पेरेंट्स के हाउसेस में ही रहने पे मजबूर हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो मीडिया में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उछाली जाती है। जैसे हम टर्म्स यूज़ करते हैं ना कि सपोज़ पाकिस्तानी मीडिया जो है वो आर्मी कंट्रोल करती है, और इस तरह इंडिया में जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया के टर्म से जाना जाता है। तो इसी तरह यहाँ का जो मीडिया है वेस्ट में, यहाँ पे मसला ये है कि जब आप देखते हैं कि एक छोटा सा भी क्राइम हो जाता है, जैसे कोई स्टैबिंग हो जाती है, और अगर तो यहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी में ऑब्वियसली तो यहाँ के लोग ही उन क्राइम्स में मुलविस होते हैं, लेकिन अगर किसी सूरत में कोई इमिग्रेंट इसमें मुलविस हुआ, और इमिग्रेंट भी ऐसा कि मतलब इमिग्रेंट का बच्चा जिनके पेरेंट्स 30-35 साल पहले यहाँ पे इमिग्रेट हुए हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा डिमोनाइज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा उछाला जाता है मीडिया में, उनको बहुत ज़्यादा हद तक हाईलाइट किया जाता है। तो मीडिया में जो बार बार ये एक नेगेटिविटी फैली जा रही है इमिग्रेंट्स के हवाले से, इस वजह से भी नेचुरल सी बात है कि यहाँ के लोगों में भी फिर इमिग्रेंट्स जो है उनके लिए नफ़रत उभर आती है। इतनी ज़्यादा अब वो हद तक नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो एंटी इमिग्रेंट्स जज्बात है वो उभर आए हैं। इवन जो जैसे इस्लामोफोबिक या एंटी मुस्लिम हेट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, और कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है इस्लामोफोबिक जो इंसिडेंट्स हो रही है उनमें। तो अगर आप यूके में है, यूके आ रहे हैं और आपका स्टेटस लीगल है, कोशिश करें कि किसी भी सूरत आप इलीगल ना हो पाए। अगर आप ओवर स्टे करेंगे तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स पेश होगी, बल्कि अब क्या चल रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो कि ओवर स्टेयर है या जो बोट से आए हुए हैं, अगर उनको कोई जॉब देता है तो उस पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पेनल्टी है, उनको इवन जेल भी भेजा जाता है। पेनल्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली इंक्रीज़ की गई है। जैसे सपोज़ पहले अगर 10,000 फ़ाइन होता था तो अभी 50-60 हज़ार पाउंड का फ़ाइन उन पर पड़ता है। इसके साथ साथ जो इनके रेजिडेंशियल एरियाज़ है जहाँ पे ये रहते हैं, फिर
उन पे भी रेड्स पड़ती है, उनके घरों पे भी जो है वो पुलिस आती है, रेड्स पड़ती है। उनको अगर पकड़ा जाता है तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको तो वैसे भी डिपोर्ट करते हैं, लेकिन जिन्होंने इनको किराए पे घर दिए होते हैं उनको भी जेल में अक्सर वो अरेस्ट किया जाता है और फ़ाइन तो अलग से काफ़ी हैवी फ़ाइन उन पे पड़ जाता है। अब जैसे आज ही होम ऑफिस की फेसबुक पेज पे ये जो पोस्ट है ये किया गया है कि कितने इमिग्रेंट्स आज तक इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो डिपोर्ट किए गए हो। अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स है याद रखें उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो बोट से आई हुई होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक तो ऑलरेडी एक ऐसे रिस्क पे बेशुमार कंट्री से होके आते हुए और फिर छोटी सी बोट्स में आके अपनी ज़िंदगी कई बार दांव पे लगाते हैं, तो उनको लिए तो ये चीज़ें इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अगर उनको इवन डिपोर्ट किया जाता है वो फिर से वो पैदल चल के वही उन रास्तों पे आके आ जाते हैं और जो स्मगलर्स हैं वो उनको फिर लेके आते हैं। लेकिन उसमें पकड़े जाते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि किसी न किसी मजबूरी में यहाँ पे इलीगल हुए हैं, ओवर स्टे कर गए हैं, या जैसे सपोज़ उन्होंने फ़ीस भरनी थी वो ना भर पाए, यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, अब वो वापस जा नहीं सकते, यहाँ पे मजबूरन रह रहे ताकि जो ख़र्चा किया है वो निकाल सके। लेकिन वो भी इस चीज़ में आ जाते हैं, वो इस ज़िद में आ जाते हैं। अब मसला ये है कि जैसे अगर किसी को घर नहीं मिल रहा तो वो ये सोचता है कि भाई अगर मुझे घर नहीं मिल रहा उसकी मेन वजह क्या है, भाई इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए। अब डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में मसला ये होता है कि अगर आप 10-20 बंदा भी इसमें इजाफी तौर पे एंटर कर ले तो उनका क्लियरली यहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलिंग, तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो बोर्ड से आते हैं वो अपने साथ वो क्या करते हैं मोस्टली कि उनकी ना फॉर्मल एजुकेशन हुई होती है, ना उनको स्किल होती है, इवन उनको लैंग्वेज भी नहीं आती। तो फिर इनको जो है वो महंगे महंगे होटल्स में उनको ठहराया जाता है, उनको बेडिंग प्रोवाइड की जाती है, क्लॉथ्स प्रोवाइड की जाती है, फूड से लेके सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, उनको पॉकेट मनी भी देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा पड़ता है, यूके गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ पाउंड्स इस पे हर साल ख़र्चा आता है और वो यही सोचते हैं कि अगर ये हम अपने लोगों पे इन्वेस्ट करते तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होता। तो एक वजह ये भी है कि यहाँ के लोगों में जो ये सेंटिमेंट्स है एंटी इमिग्रेशन की वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके आप ओवर स्टे करेंगे या इलीगल हो जाएंगे और आप आराम से रह सकेंगे, तो अब के बाद ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो फिर भी लोग रह लेते थे। लोग कम पैसों पे जैसे 4 और 5 पाउंड में भी यहाँ पे रह लेते थे और किसी न किसी सूरत में घर भी उनको मिल जाता था, काम भी मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो कुछ पाउंड्स बचाने के चक्कर में अपना बिजनेस जो है अब अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दांव पे नहीं लगा सकते। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे आप ओवर स्टे होके बच जाएंगे तो ये अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।